हेलो एंड वेलकम डियर एस्पिरेंट्स। एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा की प्रिपरेशन करने वाले सारे के सारे एस्पिरेंट्स जो विज्ञान विषय या गणित विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो सिलेबस जैसा कि आप सभी के साथ नोटिफिकेशन पहले भी मिल चुका है बच्चे। आज फिजिक्स सब्जेक्ट यानी कि जो विज्ञान विषय के शिक्षकों के भी एग्जाम के अंदर अभी चयन परीक्षा में आने वाला है और गणित विषय के शिक्षकों को भी चयन परीक्षा में बच्चे अभी पूछा जाने वाला है सर। तो फिजिक्स विषय के सिलेबस की स्ट्रेटजी क्या रहेगी बच्चे, किस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, कितना सिलेबस किस लेवल का है, कौन कौन से टॉपिक बच्चे और उनको कवर कैसे करना है, ये सारी बातों के ऊपर आज इस सेशन के अंदर हम चर्चा करेंगे। हमारा इंट्रोडक्टरी बच्चे लेक्चर है फिजिक्स की क्लास का, पहला ये लेक्चर बच्चे हम सभी का होने वाला है। तो देखिए बच्चे शुरू करते हैं। भाई फिजिक्स के जो टॉपिक्स के नाम प्यारे बच्चों आपको अभी दिए हैं ना, अभी कमीशन की तरफ से आपको जो सिलेबस दिया गया है। अब मैथमेटिक्स वाले बच्चे कह रहे हैं सर हमने साइंस बहुत टाइम से नहीं पढ़ी है, तो सर साइंस से तो हम बिल्कुल ही अनटच हैं। और ये जो बच्चे बाकी साइंस वाले हैं ये कह रहे हैं सर टॉपिक्स कुछ हमें लेवल बहुत बढ़ा करके सिलेबस के अंदर दिए हुए, और ऑब्वियस ही बात है भी। लेकिन बच्चे मैं आपको एक बात बता दूं, फिजिक्स के अंदर बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। फिजिक्स के अंदर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे जो आप बोल सकते हो, अगर केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मैं कंपेयर करूं ना प्यारे बच्चे, तो फिजिक्स के अंदर उतना ज्यादा आपका लेवल बढ़ा करके नहीं दिया उन्होंने। जो सिलेबस है आपका बच्चे उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया सर। टॉपिक्स सारे के सारे आपको ऐसे बताऊंगा मैं कि आपको आप चाह अगर आप चाहें तो सोर्स जो मैं बताऊंगा उससे कवर कर सकते हैं। देखिए बच्चे, अभी तक आपने साइंस अगर पढ़ी है, मैं अगर बात करूं साइंस वाले बच्चों की, या जो जो बच्चे मैथ का टीचर बनने के लिए, शिक्षक बनने के लिए एमपीटेट देंगे, तो हो सकता है उन्होंने पीछे साइंस के टॉपिक्स ना पढ़े हों। लेकिन बच्चे अगर मैं बात करूं साइंस वाले बच्चों के विषय में, तो आप सारे के सारे बच्चे कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम की जब प्रिपरेशन करी होगी, तो बच्चे क्या आपने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं? क्या आप सभी ने ये टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं बच्चे? कोई भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन आपने करी होगी तो यही टॉपिक्स बच्चे आपने साइंस के पढ़े होंगे डेफिनेटली, जहां तक मेरा अनुमान है ये तो आपने जरूर पढ़े होंगे सर। और इन्हीं टॉपिक्स के अंदर लगभग, देखो आप कहोगे सर वो तो हर टीचर का अपना तरीका होता है, कोई टीचर कितना पढ़ाता कोई कितना। भाई मैं कहता हूं मैकेनिक्स यानी मोशन के बारे में, मोशन के बारे में अगर कभी भी आपने 8 से 10 घंटे किसी कहीं पर भी किसी टीचर से पढ़ा हो, हीट के बारे में लगभग 6 घंटे अगर आपने किसी भी टीचर से पढ़ा है, कंपटीशन फील्ड की बात कर रहा हूं बच्चे मैं आपको, कंपटीशन फील्ड में अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के विषय में भी कम से कम आपने 6 घंटे किसी भी टीचर से पढ़ा, अगर कोचिंग क्लास या कहाँ भी आपने वनडे एग्जाम की तैयारी करी, एमपी टेट के प्री एग्जाम की तैयारी करी हो, मिनिमम बोल रहा हूँ बच्चे मैं आपको, ऑप्टिक्स भी आपने अगर 6 से 8 घंटे किसी टीचर से पढ़ा है, साउंड से रेलिवेंट भी बच्चे आपने अगर 3 से 4 घंटे किसी टीचर से सुन लिया है केवल, और मॉडर्न फिजिक्स बच्चे अगर आपने 3 से 4 घंटे किसी टीचर से पढ़ लिया, कुल मिलाकर के सर आप ये कह सकते हो सर 20 और 6 26 और 10, ये मान लीजिए बच्चे, आपका ऐसा अनुमान बोल सकते हो बच्चे कि समथिंग समथिंग सर 30 से 35 घंटे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी के द्वारा 30 से 35 घंटे अगर फिजिक्स आपने किसी भी वनडे एग्जाम के लिए पढ़ी है, तो बच्चे आप इतना मान लीजिए, खुश हो जाइए कि आपकी फिजिक्स का 50% तो हो गया सर यहीं से काम। जो सिलेबस है और उसका लेवल है ना बच्चे, मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप कहेंगे सर ऐसे थोड़ी सर सिलेबस में लिख रखा है कि आपके 11th 12th लेवल तक के टॉपिक्स होंगे और लेवल ग्रेजुएशन आएगा। बिल्कुल बच्चे मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा 100% कहा आपको, मैंने कहा कि जो पढ़ के आए हो अब वो काम आएगा। मतलब ये है कि भाई अगर कोई रेलगाड़ी इस स्टेशन से चलती है और इस स्टेशन तक जाती है तो चलना तो पड़ेगा। अब मान लो कोई पहले ही चल चुका हो इतना, तो फिर अगर वो यहां से चलना शुरू कर दे तो जल्दी पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बात यह है बच्चे कि आप एक तो यहां से लेकर यहां तक जाओ, एक आप पहले यहां तक खड़े हो, यहां से यहां तक, मतलब रेस लगी हुई है, और रेस करने वाले बच्चों में एक बच्चा यहां से दौड़ रहा है, एक बच्चा यहीं से दौड़ना शुरू कर रहा है, तो बेनिफिट मिलेगा ना बच्चे। मतलब जिस बच्चे ने अगर पढ़ा है तो उसको 50% का डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा। अब कहोगे सर ठीक है, अगर किसी बच्चे ने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा, उसके लिए भी बताऊंगा स्ट्रेटजी में क्या करना है हमें। आप कहोगे सर हमने नहीं पढ़ा सर ये चैप्टर्स, हम क्या करें? तो भाई आपके लिए देखो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा आपको।
नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा बच्चे। और कहाँ से पढ़ना है सर, मैं आपको बताऊंगा। आप सभी के लिए पूरा का पूरा मैंने ये जो चैप्टर्स है ना, ये जो चैप्टर्स हैं, इसके लिए मैंने आपके पास में 35 लेक्चर पूरे के पूरे आपके लिए तैयार कर दिए हैं बच्चे। इनके लिए पूरे 35 लेक्चर मैंने तैयार कर दिए हैं आपके, ठीक है। तो जिस बच्चे को आवश्यकता पड़ेगी कैसे आपको लेक्चर्स मिलेंगे मैं वो भी बताऊंगा। अभी मैं बात करता हूँ भाई, ठीक है सर, अगर किसी बच्चे ने ये 5-6 चैप्टर्स कर रखे हैं तो सर बाकी का 50% किस लेवल का और क्या पढ़ना पड़ेगा हमें। बाकी का 50% प्यारे बच्चे आपको किस लेवल पे और क्या पढ़ना पड़ेगा, मुख्य बात आती है सर ये वाली हमारे पास में, ठीक है। तो देखो भाई, आपको प्यारे बच्चे ये टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं इनको एलेबोरेट करके, इनका लेवल बढ़ा करके आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो हो सकता है आपने इनमें से कुछ टॉपिक पहले पढ़े होंगे, लेकिन ये टॉपिक छांटे बच्चे मैंने और भी हैं, ऐसे ऐसे कई स्लाइड हैं बच्चे मेरे पास में। ये दूसरी स्लाइड, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 5-6 स्लाइड्स के ऊपर बच्चे मैंने ये कर रखे हैं आपके, ठीक है। ये 5 से 6 स्लाइड के ऊपर मैंने बना रखे हैं आप सभी के लिए। तो ये वो टॉपिक्स के नाम है बच्चे जो आपको एलेबोरेट करके अच्छे लेवल तक ले जा करके सर दोबारा से डिस्कस करने हैं, सर दोबारा से पढ़ने हैं प्यारे बच्चे आपको। तो कैसे होगा सर, आइए बताता हूं पहले तो टॉपिक्स कौन से, क्योंकि जो बच्चा सेल्फ स्टडी से करना चाहे घर बैठ के, मैं हेल्प कर देता हूं आपकी, सीक्वेंस से बता देता हूं। भाई आपको जिनके ऊपर एलोबरेशन लेवल बढ़ाना पड़ेगा बच्चे, एक होगा डायमेंशंस एंड यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चे मैं यहाँ एक ही लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, क्लास के अंदर अपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े जाएंगे वो बाइलैंग्वेज होंगे। सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, इलास्टिसिटी, स्टोक्स लॉ, थर्मल एक्सपेंशन, हीट इंजन, मायर्स रिलेशन, और इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, ओम्स लॉ की लिमिटेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड मटेरियल्स, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कोहेसिव सोर्स, स्टैंडिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव। इसके बाद बच्चे डॉपलर्स इफेक्ट, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड एंड बीट्स, एनर्जी बैंड इन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप, पी टाइप, पीएन जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर, जिनर डायोड, एलईडी, फोटोवोल्टाइक सेल, लेजर, गेट सिस्टम और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको बोलेंगे बच्चे। और लास्ट आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और डे ब्रोगली वेवलेंथ। ये मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक कितने हैं, कितने कंसेप्ट, 3, और आपके पास में लगभग 5-6 ही हैं बच्चे। 7 से 8 टॉपिक आपको आधुनिक भौतिकी के पढ़ने पड़ेंगे बच्चे। साउंड के आपको ज्यादा नहीं करने हैं, 2-1 टॉपिक साउंड वाले करने पड़ेंगे, 2-1 टॉपिक ऑप्टिक्स के। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आपको समय लगेगा बच्चे, और ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं जो इस चैप्टर से बढ़ाने हैं। मैकेनिक्स से बच्चे आपने अच्छे खासे बढ़ाने हैं और हीट से भी बढ़ाने हैं। तो ये वो टॉपिक्स हैं बच्चे जो आपको अब अच्छे लेवल तक करने हैं सर, जिनका लेवल आपको बढ़ाना है 12th या ग्रेजुएशन लेवल तक, है ना। जो टॉपिक जितना मायने रखेगा उतने लेवल तक बच्चे हमारे द्वारा बढ़ाया जाएगा। तो 50% मैंने पहले ही कह दिया था बच्चों, और 50% ये चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़नी है। जिन बच्चों ने प्री एग्जाम एमपी टेट वाले, टेट जो क्वालिफाइंग नेचर का था उसके लिए साइंस पढ़ी है, मतलब 50% पहले करके बैठे हैं। नहीं पढ़ी है कभी भी तो भाई थोड़ा सा समय वो भी देना पड़ेगा उन बच्चों को, ठीक है। और ये जो अभी नया सिलेबस है बच्चे, जो नया आपको बढ़ाना है, समथिंग मैंने आपको क्या कहा सर, ये पुराने वाले जो टॉपिक जिस बच्चे ने नहीं पढ़े हैं इनको करने में, इनको सुनने में बच्चे मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 आवर से कम का समय लगेगा सर। मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 आवर से कम का समय लगेगा। और जो नया फिजिक्स के जो नए आपको एलेबोरेट करने हैं सर टॉपिक्स, नए एलेबोरेट करने, ये करने के बाद में उसमें भी बच्चे आपको 25 से 30 आवर्स का टाइम लग जाएगा सर, ठीक है। इतना टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन वो तकलीफ नहीं देगा अगर ये आपने पहले वाला कर लिया तो एक बार। तो बच्चे कुल मिलाकर के ये फिजिक्स की स्ट्रेटजी होने वाली है आप सभी की। इस प्रकार से आपने पढ़ना, क्योंकि सर सोर्स बच्चे एक ही है कि जो टॉपिक्स के नाम मैंने आपको एलोबरेट किए हैं, यहाँ पे जो टॉपिक्स के नाम बताए हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहो तो ये सारे के सारे टॉपिक्स को आप क्या करोगे बच्चे, एक एक टॉपिक्स को मारो सर्च यूट्यूब के ऊपर और
निकालो सर वहां से टॉपिक्स को करो करो कवर, क्या दिक्कत है आपको, या बुक के अंदर मिल जाए। हालांकि बुक से समझना मुश्किल होता है, विज्ञान को बुक से बनेगी नहीं, तो यूट्यूब आपके लिए सारा हो सकता है, गूगल आपके लिए सारा हो सकता है, अगर सेल्फ स्टडी से आपको लगता है कि आप कर लोगे। नहीं तो बच्चे फिर ये सारे के सारे सीक्वेंस के अंदर मेरे द्वारा भी आप सभी के लिए तैयार किया गया प्यारे बच्चों, 549 आप जस्ट आप अपने इन्वेस्ट करो बच्चे। और ये एमपीटेट वर्ग 2 के लिए साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स वालों के आते हो चाहे विज्ञान वालों के बच्चे, तो सारे के सारे मैं आपको सीक्वेंस में न्यू लेक्चर ओल्ड मतलब प्री लेवल के लेक्चर्स भी दूंगा और मेंस के भी दूंगा बच्चे, ठीक है। और समय सीमा के साथ में, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ में, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टाइप के आपके डिजिटल ये आपके 100+ मॉक्स बच्चे साथ में, और एमसीक्यू के जितने पॉसिबल सेशन हो पाएंगे सर उतने पॉसिबल सेशन बच्चे मैं आप सभी के सामने रखूंगा। तो ठीक है बच्चे, ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन। तो आज हमारी पहली क्लास थी जिसके अंदर हमने केवल इंट्रोडक्शन किया। जो बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं बैच को, तो आज से शुरू हो गई है, और ये क्लास यूट्यूब के ऊपर भी जानी है, इसीलिए मैंने ये आपको आपकी स्टडी से रेलिवेंट सहायता करने के लिए लास्ट में ये चीज़ के विषय में भी आपको बच्चे मैंने बताया है। तो चलिए बच्चे, फिर मुलाकात होगी अगले हमारे किसी सेशन के साथ। जय हिंद।